इसके ऊपर क्या मतलब फुलझड़ियाँ छोड़ें या क्या करें? इसकी वजह ये है कि बड़ी खबर है कि आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब जो हैं हमारे, कोई उनका 1 वीक से ज़्यादा लॉन्ग ये मिडल ईस्ट का विज़िट है, जिसमें कतर भी उन्होंने जाना है और वो यूएई और अबू धाबी पहुँचे हैं और यूएई से 20 से 25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, ये कहा जा रहा है। लंबी बांदी मकसद यही था कि एक नज़रिया या एक राय ये कायम हुई कि चूँकि मईशत बेहतरी की जानब गामजन है, पता नहीं है भी या नहीं, क्योंकि मैं कोई माहिर मुआशिया तो हूँ नहीं। कि कहा जा रहा है कि अरब ममालिक पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। क्या इनसे पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया चल सकता है? एडीबी ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी फराहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। तो सर उसपे आप समझते हैं कि ये वाक़ई इन्वेस्टमेंट जो है इतनी बड़ी आएगी और उससे हमारे मतलब फिर जो मसाइल हैं, वो हल हो जाएँगे? जो सिचुएशन है इकोनॉमी की? अगर आएगी तो ये तो अच्छी बात है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू हो रही है, सो वी हुँ। शुड वेलकम इट। लेकिन क्या वाक़ई हो रही है या काकड़ साहब जो बातें करते हैं उनमें से एक ये भी बात है, क्योंकि 3 महीने तो इनके पूरे हो गए हैं, तो अब ये वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर किस बुनियाद पे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर इनको एक्सटेंशन मिल गई है तो ठीक है, पाकिस्तान में यही चलता है। देयर इज़ नो बिग सरप्राइज़ फॉर मी। और ये 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है अगर यूएई से आ रही है तो इट्स अ गुड न्यूज़। अ, अब देखते हैं कि वाक़ई आ भी रही है कि नहीं। काकड़ साहब ने कई बातें की हैं। हुँ। जो उनके जो है ना, उनमें ब्रीफ तो यही था कि इलेक्शन तक ये है, ये ही इज़ गॉट नो पॉपुलर मैंडेट फ्रॉम एनीवेयर। हुँ। तो वो ये बातें जो कर रहे हैं ठीक है। अगर वो उनकी वजह से 25 बिलियन आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। सर वेलकम तो करते हैं लेकिन डॉक्टर साहब अगली हुकूमत के लिए भी कुछ छोड़ दें कि वो कर ले क्योंकि अगर 25 बिलियन डॉलर आ गए तो सारे मसाइल तो हल हो जाएँगे, जो अगली हुकूमत आएगी वो क्या करेगी? एक्चुअली 25 बिलियन से तो कुछ भी नहीं होंगे। हमारी डेट जो है वो तो कितनी है बेहल, हाँ। 156 बिलियन की है ना। जी। सो इट्स नथिंग। बट चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और जब आएँगे तो हम उसकी खुशी मना लेंगे। और अगर हुँ। काकड़ साहब ही लेके आ रहे हैं तो ये भी खुशी की बात है। आने वाली हुकूमत इससे ज़्यादा लेके आए, हम उससे भी ज़्यादा उसको वेलकम करेंगे। पहले हो तो सही ना। मुझे हुँ। याद है नवाज़, एक ज़माने में इमरान खान ने ऐलान कर दिया था कि जी सारे पाकिस्तान के मसले हल हो जाएँगे, क्योंकि सोना और ये और वो मिल गया है अपना बलूचिस्तान में। और हुँ। आज तक वो सोना और वो सारी चीज़ें पब्लिक में तो नहीं आई। तो हमारे लीडर्स इस किस्म के वो टॉल क्लेम्स कर देते हैं विदाउट वेरीफाइंग कि ये रिलायबल इंफॉर्मेशन है भी कि नहीं। तो काकड़ साहब को तो आप रहने ही देना, वो कोई पॉपुलर उनके पास मैंडेट नहीं है। वो जो बात करते हैं उनकी पर्सनल ओपिनियन है, दैट्स ऑल। लेकिन सर ये ना एमओयूज़ साइन हुए हैं, तो डॉक्टर साहब क्या एमओयूज़ वो कहते हैं ना मैं देख रही थी कि अभी चल रहा था कि एमओयूज़ जो साइन होते हैं वो कोई एग्रीमेंट नहीं होता। मतलब जो याददाश्तें हैं उसके वो ऊपर अभी इंटेंशन ही कोई होती है। या एमओयू, क्या मतलब इसका मेम हुआ? मेमोरेंडम ऑफ कहते हैं ना उसको। अंडरस्टैंडिंग। जी, जी। हाँ, तो ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ गुड। जब हुँ। होगी इन्वेस्टमेंट तो फिर देखी जाएगी। उसके लिए पाकिस्तान को कुछ प्री कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, जिसके बाद शायद इन्वेस्टमेंट शुरू हो। और मेरा नहीं ख़्याल, अभी मैं देख रहा हूँ आपके वहाँ लोग लिख रहे हैं जी कि क्या इस्लाम तो बुनियाद नहीं है इसकी। यार इनको ये बताओ कि अभी यूएई के अंदर इधर-उधर वहाँ मंदिर भी बन रहे हैं, कोई अकल की बात करो। हम जो ये जो ढूँढते रहते हैं ना हर मौका, हुँ। मैं उसके भी बहुत खिलाफ हूँ। इन इन लोगों हुँ। को ये समझ नहीं आ रही कि यूएई में तो मंदिर बन रहा है और हुँ। भी कुछ मंदिर वहाँ पे बन रहे हैं। तो इस किस्म की नॉनसेंस बातें करने की क्या ज़रूरत है? जो हो रहा है उसके ऊपर आप आर्ग्यू करें।
ये इतने हैं इस बिजली और गैस की कीमत में, इस महंगाई के दौर में, क्या आवाम के लिए समझते हैं हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी ला रही है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? पहले तो आपका जो सवाल है कि वो आ रहे हैं या नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि क्राउन प्रिंस आए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कहा था और इतनी पुरजोश तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं पाकिस्तान में, पर इन्वेस्टमेंट ख्वाहिश से तो नहीं होती अगर हमने को प्लान ही नहीं बनाना आगे से। अब जो ये SIFC बनी है, मेरा ख्याल है ये उस कमी को ये तो ऐसा देखें ना, कई सालों से UAE और सऊदी अरब ने इशारे दिए हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तानी इन्वेस्टर या इन्वेस्ट नहीं करेगा, बाहर से करेगा, तो अगर आप कोई ऐसी एश्योरेंस दें जैसे कि SIFC में कह रहे हैं, कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये SIFC बनाया गया है, अगर वो पैसा आ गया तो पहली बात तो ये है कि फौरी तौर पर तो महंगाई नहीं कम होगी, लेकिन महंगाई डेफिनेटली उस पर असर पड़ेगा और पाकिस्तान में एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है तो उस पर जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है एम्प्लॉयमेंट जब बढ़े। नंबर 2, 6-8 महीने में बिल्कुल वो भी कम हो सकती है, लेकिन वो फौरी नहीं हो जाएगी। असल में करने वाली बात यह है कि मुझे कोई हैरानी नहीं, मैं तो कतर का भी नाम लेता हूँ, चीन भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा अगर माहौल ऐसा हो, या माहौल ऐसा नहीं रहा अभी तक, क्योंकि या तो हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है या ब्यूरोक्रेट्स को इतना डिमोरलाइज कर दिया गया है, नैब केसेस फलाना ये वो, कि यहाँ वो फाइल पे दस्तखत ही कोई नहीं करता। अगर ये कैपेसिटी बिल्डिंग इस जरिए करनी है कि या कैपेसिटी बिल्डिंग इस जरिए से तो नहीं हो सकती SIFC, लेकिन SIFC से ये ज़रूर हो सकता है कि जो धक्के खाते थे इन्वेस्टर आके, अब ये फलानी म्यूनसिपैलिटी, फलाना कारखाना, फलाना महकमा, फलाना सूबा, उससे उनकी अगर जान छुट जाए तो फ़र्क पड़ेगा और वो कई महकमों पड़े, कई एरिया ऐसे शोबे में पड़ेगा, एग्रीकल्चर में पड़ सकता है, मादनियात में पड़ सकता है, ऑयल रिफाइनरीज में पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आए तो बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अकने आप समझते हैं कि रातों रात महंगाई गायब हो जाएगी, नहीं, इमीडिएटली नहीं गायब होगी, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की बढ़ेंगी और जब मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा तो हालात बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। लेकिन अगर है तो उसमें कोई कदगन ना आए, रुकावट ना आए, लिहाजा फरवरी की बजाय आप अगस्त-सितंबर तक ले जाएं, तो ये ख्वाब आपको लगता है, अफवाह लगती है, या इसमें वाकई दम है? पहले तो ये जानकारी। एक बात तो जो आपने बताई कि कुवैत, सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी रियासतें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखती हैं और अरबों डॉलर की सरमायाकारी का उन्होंने ऐलान किया है, तो ये तो है खुश आइंद। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या वजह है कि ये काम वो जब पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमतें होती हैं उस वक़्त क्यों नहीं करती? और जो बात आपने कही कि फरवरी से सितंबर अक्टूबर तक की बात, जावेद साहब मैं आपको अगर याद करवाता जाऊँ अदालत उस्मा का फ़ैसला, तो चीफ़ जस्टिस आपके एक रिमार्क्स आपको याद होंगे कि ये फ़ैसला जो है 8 फरवरी का पत्थर पर लकीर होगा जी। तो बड़ी रुकावट इस सारे अमल में अगर जो ये बातें की जा रही हैं, मुझे तो इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं कि चीफ़ जस्टिस साहब और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का फ़ैसला ही हतमी है। अलबत्ता हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि ये कन्फ्यूजन क्यों आ रही है सामने, और क्यों? ये कहाँ से आ रही है? ये अवामी सतह से नहीं आ रही, ये सियासी सतह से आ रही है। सियासी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे।